गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आपको पता है कि हम राजस्थान की एक पूरी जीके की श्रृंखला लेके आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पहले हमने राजस्थान के इतिहास पर फोकस किया है। राजस्थान के इतिहास के जो स्रोत थे वो उसकी बात की है। उसके बाद हमने उसके राजस्थान के प्राचीन सभ्यताओं की बात की है। उसके बाद हमने एकीकरण की बात की है। इस प्रकार से इतिहास के 3 टॉपिक हमने क्लियर किए हैं। उसके बाद हमने इंडियन हिस्ट्री के भी एक टॉपिक जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का है वो प्रारंभ किया था, और लगभग 5 से 6 वीडियो उसके बन चुके थे, और वो इन फ्यूचर बहुत जल्दी आ जाएगा। और उसके अलावा फिर हमने राजस्थान के कल्चर को भी वेटेज देते हुए कल्चर का भी एक टॉपिक चालू किया है, जिससे वो टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियाँ और संत संप्रदाय। हमने इससे पहले वाले वीडियो में राजस्थान के लोक देवता प्रारंभ किए थे। उससे पहले पृष्ठभूमि ये बता दी थी कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, और आप लोगों ने भी उसको गौर से देखा होगा, और कई कमेंट्स आए भी हैं हमारे पास। तो आप लोग और भी अच्छी तरीके से उस पॉइंट को देखना जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा वीडियो हमने जो लोक देवता का प्रारंभ किया, उसमें रामदेव जी जो लोक देवता है उससे रामदेव जी को प्रारंभ किया, और पंच पीरों की कल्पना बता दी है कि राजस्थान में पंच पीर की कल्पना है। उसके अलावा रामदेव जी से पहले जो कौन कौन से लोक देवता ऐसे हैं जिन्हें पंचपीर कहा जाता है वो बता दिया। उसके अलावा जो लोक देवता किसी न किसी देवता के अवतार माने जाते हैं उनकी बात हमने कर ली थी, और लोक देवता रामदेव जी की बात की थी। रामदेव जी क्या है कि ज़्यादातर एग्जामों में आते हैं, और क्वेश्चन एकाध बनता ही है रामदेव जी के रामदेव जी के ऊपर, और हर तीसरे एग्जाम के अंदर रामदेव जी का एक प्रश्न बनता है। तो हम उसी संदर्भ में रामदेव जी का जो लोक देवता है रामदेव जी उनको पढ़ रहे थे, और डिटेल पढ़ेंगे उनकी। आप हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, वीडियो पूरा देखिए आप, और उसको नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। वैसे स्क्रीनशॉट लिए जाते हैं, इसलिए आप उसके नोट्स बनाइए। नोट्स बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम के दौर में वो ज़्यादा काम का है, और ये समय वो है जब आपको तैयारी करनी चाहिए बिल्कुल घर पे बैठ के, क्योंकि लॉकडाउन है, कहीं जाना नहीं है। इस वजह से जो क्लासें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है उन क्लासों का विस्तृत अध्ययन करके आप उसके नोट्स बनाइए, और एक जब उच्च स्तरीय नोट्स बन जाएंगे तो आपकी सफलता में वो सहयोग प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा HP एजुकेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पूरा देखिए, और अपने कमेंट्स लिखिए, अपने सुझाव लिखिए, ताकि हमको और आगे बढ़ने में सहायता मिले। बात कर रहे थे हम रामदेव जी की, और रामदेव जी जो लोक देवता है उनके उपनामों की बात हमने कर ली थी। रामदेव जी और उपनामों की हमने बात कर ली थी, इसलिए उसके आगे से हम बात करते हैं कि फिर भी एक बार देखते रामदेव जी के उपनाम क्या थे। तो कृष्ण के अवतार माना जाता है, उसके अलावा लीले घोड़े का सवार माना जाता है, हैजा निवारक देवता कहा जाता है, कुष्ठ निवारक देवता कहा जाता है, आदि नामों से रामदेव जी को पुकारा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं हम उनके जन्म की। तो उनका जन्म जो है 1352 ईस्वी में। देखिए, पहला क्वेश्चन, हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी देखने को मिला नहीं है कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ था, तो 1352 ईस्वी में अगर आ जाए तो ये तो बताती है सभी बुक में है उनके जन्म का 1352। कुछ स्थानों पर उनके जन्म को 1405 ईस्वी भी बताया गया है। देखिए, लोक देवता 1, जन्म दिनांक 2, 1352 या 1405 ईस्वी। अब हमारे सामने प्रश्न ये उठता है कि दोनों में से जन्म कौन सा सही है, तो हम फोकस करेंगे बुक्स वाला, कि बुक्स जो है वो 1352 बता रही है, तो 1352 सही है, हमें दूसरों को देखने की आवश्यकता नहीं है, और उसी हिसाब से संवत को देखना पड़ेगा हमको। 1352 ईस्वी में जो किताबें हैं वो बता रही है रामदेव जी का जन्म हुआ है, वो 1405 में भी कुछ स्रोत बताते हैं कि रामदेव जी का जन्म होता है। और ये जो तिथि है भादवा शुक्ल द्वितीया को हम बीज भी कहते हैं। भादवा शुक्ल द्वितीया या बीज, और इसी बीज को कहा जाता है बाबारी बीज। बाबारी बीज महत्वपूर्ण है।
जन्म हो रहा है 1352 बुक्स के अनुसार, और 1405 भी कुछ लोग बताते हैं, तो हमको दोनों चीजें याद रखनी है। और कब हो रहा है, तो भाद्रवा शुक्ल द्वितीया को हो रहा है, और इसी दिन मनाई जाती है बाबारी बीज। दूसरी बात करते हैं, जन्म स्थान कौन सा है। तो जन्म स्थान है रामदेव जी का उड कश्मीर, शिव तहसील, जिला बाड़मेर। अगर पूछा जाए रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, तो उड कश्मीर, शिव तहसील है और बाड़मेर जिला है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, और आपको विशेष ध्यान रखना है कि रामदेव जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था, कब हुआ था। तो 1352 अकॉर्डिंग टू बुक्स, और 1405 कुछ लोग 1405 भी बताते हैं। कब हुआ है, तो भाद्रवा शुक्ल द्वितीया को, बाबारी बीज के दिन। ये जो भाद्रवा शुक्ल द्वितीया है, इसे बाबारी बीज कहा जाता है। रामदेव जी तंवर वंशीय राजपूत हैं, तंवर वंशीय राजपूत हैं। तंवर वंशीय राजपूत के साथ साथ इन्हें, ये जो तंवर वंश है, ये किसका वंश है, तो अर्जुन का वंश है। अर्जुन कौन सा है, तो महाभारत वाले अर्जुन है, महाभारत के अर्जुन। इसीलिए इन्हें अर्जुन का वंशज भी कहा जाता है, अर्जुन का वंशज भी कहा जाता है। तंवर वंशीय राजपूत, अर्जुन का वंशज, जन्म स्थान है उड कश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। ये उनकी प्रारंभिक जानकारी है। परिवार के तौर पर जन्म स्थान कौन सा है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। अब इनके पिताजी का नाम, पिता का नाम अजमल जी, अजमल जी, और माता का नाम है मेणादे। देखिए, ऐसा कहते हैं कि अजमल जी विष्णु के बड़े भक्त थे, और उनके कोई संतान नहीं थी। संतान नहीं थी तो एक दिन, और वो आसपास के लोगों के तानों से परेशान हो गए थे, तो कि तू रोज तो भगवान की पूजा करता है, संतान तो है नहीं, ऐसी पूजा करने से क्या मतलब है। तो ऐसा कहा जाता है कि एक दिन अजमल जी को गुस्सा आया, और उन्होंने विष्णु की मूर्ति के पास में थाली में प्रसाद के रूप में लड्डू पड़े थे, तो उसमें से एक लड्डू उठाया और भगवान विष्णु की मूर्ति पे मार दिया। और गुस्से गुस्से में अजमल जी घर जाते हैं, और घर जाने के बाद उनको नींद आ जाती है। तो नींद में उन्होंने स्वप्न देखा, और स्वप्न में ऐसा उनको प्रतीत होता है कि उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु होने के बाद वो स्वर्ग लोक की ओर गमन कर रहे हैं। 2 यमदूत हैं उनके पास में, और स्वर्ग लोक में जाने से पहले वो विष्णु लोक से गुजरते हैं, तो वहाँ पर शेषनाग की सैया पर विष्णु विराजमान है, और विष्णु के पैरों की तरफ लक्ष्मी विराजमान है। लक्ष्मी उनके पैर दबा रहे हैं, लक्ष्मी माता लक्ष्मी, और विष्णु जी बैठे हैं, किंतु उनके माथे पर पट्टी बंधी हुई है। जब ये दृश्य वो देखते हैं, तो उन्होंने यमदूतों से परमिशन लेके, अनुमति लेके विष्णु के पास जाते हैं कि हे भगवान, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये माथे पर पट्टी कैसे, हमने तो कभी भी आपकी मूर्ति पे माथे पर पट्टी देखी नहीं है। तो विष्णु जी ने कहा कि मेरे एक भक्त ने मुझे माथे पर लड्डू मारा था, इस वजह से ये चोट लगी है, तो मैंने माथे पर पट्टी बांध रखी है। ये स्वप्न की बात है। तो ऐसी लोक कथाएं जोधपुर साइड में, जो मारवाड़ साइड है, जहाँ जहाँ लोक देवता रामदेव जी की पूजा की जाती है, वहाँ पर ये प्रचलित भी है। तो जब अजमल जी ने उन्हें कहा कि ऐसा कौन सा भक्त था कि तू ही तो था, मार के आया है, तो अजमल जी ने कहा कि लड्डू से लगती थोड़ी है। तो भगवान ने उनसे कहा कि ऐसा नहीं है, भक्त की तो बातें भी चुपती है, तुमने तो लड्डू मारा था इसलिए। तो फिर अजमल जी ने कहा कि तो इसका मतलब आप हमें संतान क्यों नहीं देते हो, मुझे संतान दे दीजिए। तो उसी समय स्वप्न में ही विष्णु ने आशीर्वाद दिया कि जा, तेरे घर मैं पैदा होऊंगा या मैं अवतार लूंगा। तो फिर विष्णु ने रामदेव जी के रूप में अजमल जी के घर अवतार लिया, इसीलिए उन्हें कृष्ण के साथ साथ विष्णु और राम का भी अवतार माना जाता है, क्योंकि कृष्ण और राम जो है सभी विष्णु भगवान के अवतार हैं। तो ऐसा कहते हैं कि अजमल जी को विष्णु ने स्वयं आशीर्वाद दिया था जब रामदेव जी पैदा हुए थे। पिता का नाम अजमल जी हो गया, माता का नाम मेणादे हो गया। रामदेव जी की 2 बहनें हैं, लाक्षाबाई और सुगुणाबाई।
2 बहनें हो गई, और इनका एक भाई है जिनका नाम है बीरमदेव। देखिए 2 तो हो गई बहनें इनकी, लाछाबाई और सुगनाबाई, और एक है इनके भाई जो कि है बीरमदेव। बीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। बीरमदेव को बलराम का अवतार माना जाता है। पिता हो गए अजमल जी, माता मेणादेव हो गई। अर्जुन के वंशज इन्हें माना जाता है, तंवर वंशी राजपूत है, और इन्हें रामदेव जी को स्वयं को कृष्ण का अवतार माना जाता था। वो बात हमने इनके उपनाम में कृष्ण का अवतार माना जाता है, ये बात हमने उपनाम में कर ली थी। 2 बहनें हैं लाछाबाई सुगुणाबाई, और एक भाई है बीरमदेव जो कि बलराम के अवतार माने जाते हैं। एक मुंह बोली बहन है, मुंह बोली बहन, जिनका नाम है डालीबाई। डालीबाई ऐसा कहते हैं कि भगवान जब रामदेव जी लोक देवता जब पोखरण आते हैं तो रुणेजा आते हैं, तो रुणेजा में उनकी मुलाकात डालीबाई से होती है। और डालीबाई जो कि मेघवाल जाति की महिला है, मेघवाल जाति की लड़की है, और ये जातिगत उत्पीड़न से परेशान है। तो इनकी जातिगत उत्पीड़ना देखकर रामदेव जी ने इन्हें अपनी मुंह बोली बहन बनाया, डालीबाई को, और मुंह बोली बहन बना के इनसे राखी बंधवाई। इसीलिए जो डालीबाई है वो मेघवाल जाति की है, और उसने रामदेव जी के राखी बांधी है, क्योंकि रामदेव जी ने जातिगत असमानता को दूर करने का भी प्रयास किया और डालीबाई के राखी बांधी। और उन्होंने उसके बाद जो इसमें रुणेचा में है, ये जातिगत भेदभाव को दूर करने का कार्य भी किया। इसीलिए डालीबाई मेघवाल जाति की महिला राखी बांध रही है। तो सभी मेघवाल जाति के जो भक्त है रामदेव जी के हैं, उन्हें रीखिया कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। रीखिया कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन मेघवाल जाति के भक्तों को ही रीखिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि डालीबाई जो है वो मेघवाल जाति की है, उन्होंने रामदेव जी के राखी बांधी है, इसीलिए मेघवाल जाति के सभी भक्त उनके क्या कहलाते हैं? रीखिया कहलाते हैं। और वो जातिगत उत्पीड़न से परेशान थी। देखिए जन्म हो रहा है 1352 ईस्वी में, 1405 भी है कहीं कहीं पर। भादवा शुक्ल द्वितीया ये संवत है, और भादवा शुक्ल द्वितीया को बाबरी बीज कहा जाता है। स्थान है उड़काश्मीर, शिव तहसील बाड़मेर। और रामदेव जी को तंवर वंशी राजपूत है रामदेव जी, इन्हें अर्जुन का वंशज माना जाता है। अर्जुन कौन से? तो महाभारत के जो कुंती के 5 पुत्र थे, उन 5 पुत्रों में जो दूसरे पुत्र हैं अर्जुन, उनका वंशज माना जाता है। अर्जुन की गंगा की बात की थी हमने। अर्जुन की गंगा कौन सी नदी को कहा जाता है? बाण गंगा नदी को कहा जाता है। और जो रामदेव जी है वो कृष्ण का अवतार माना जाता है। इनके पिता का नाम अजमल जी है, माता का नाम मेणादे है। 2 बहनें हैं लाछाबाई सुगुणाबाई, और एक भाई है जिनका नाम बीरमदेव है, जिन्हें बलराम का अवतार माना जाता है। मुंह बोली बहन है डालीबाई, जिसने रामदेव जी के राखी बांधी है। इसी वजह से मेघवाल, और डालीबाई जो है वो मेघवाल जाति की भक्त है, मेघवाल जाति की है, इसीलिए मेघवाल जाति की जो भक्त हैं जितने भी, उन सबको रीखिया कहा जाता है। अब बात करते हैं हम रामदेव जी की पत्नी का। रामदेव जी की पत्नी का नाम है नेतलदे। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, पत्नी का नाम है नेतलदे। कुछ स्थानों पर नेतलदे का नाम निहालदे भी आता है। हमको दोनों नाम याद रखने हैं, नेतलदे या निहालदे। अगर नेतलदे आता है तो नेतलदे राइट करना है, निहालदे आता है तो निहालदे राइट करना है, इंपॉर्टेंट है। अब इनकी पत्नी जो नेतलदे है वो है कहाँ की? तो वो है अमरकोट के
अमरकोट के राजा, अमरकोट के राजा का नाम है दले सिंह सोढ़ा। तो दले सिंह सोढ़ा की पुत्री है नेतल दे, और दले सिंह सोढ़ा है कौन? तो अमरकोट के राजा हैं। अमरकोट को पहले एक अन्य नाम से पुकारा जाता था, अमराणा, अमराणा। वर्तमान में इस अमरकोट को कहा जाता है उमरकोट, और उमरकोट है वर्तमान पाकिस्तान में। और यहाँ के अभी जो राजा हैं वो हमीर सिंह सोढ़ा है, हमीर सिंह सोढ़ा ऐसा कहा जाता है। कई बार यूट्यूब में आता है कि हमीर सिंह सोढ़ा का जो शाही ठाट है आज भी वही वो का वही है, इस वजह से कि और उस समय जो अमरकोट के राजा थे वो दले सिंह थे, और दले सिंह की पुत्री जो थी नेतल दे, और नेतल दे का विवाह हुआ था रामदेव जी से। अमरकोट को वर्तमान में उमरकोट कहा जाता है और पहले अमराणा कहा जाता था, ये ध्यान रखना। रामदेव जी के गुरु का नाम है बालीनाथ। अब बालीनाथ जो है वो रामदेव जी के साथ साथ हड़बू जी के भी गुरु हैं, हड़बू जी के गुरु और रामदेव जी के भी गुरु हैं। अब रामदेव जी और हड़बू जी दोनों के गुरु हैं, क्योंकि ये दोनों जो थे वो आपस में मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई। हड़बू जी की बात हम बाद में करेंगे। हड़बू जी भी पंच पीरों में कल्पना उनकी की जाती है। पा में है गोरा, हमने बात की थी, जो ह जो है वो हड़बू जी है। रामदेव जी और हड़बू जी दोनों मौसेरे भाई है, और इन दोनों के गुरु हैं बालीनाथ। बालीनाथ का जो मंदिर है वो मंदिर है मसूरिया पहाड़ी पर, मसूरिया पहाड़ी पर। रामदेव जी के जो यात्री जिनको हम कहते हैं जातरू, तो वो जो जातरू होते हैं वो जातरू जब रामदेव जी की यात्रा करते हैं तो मसूरिया पहाड़ी पर बालीनाथ के भी दर्शन करते हैं। वहाँ पर उनका भी मंदिर बनाया गया है और यहाँ बालीनाथ का मेला भी लगाया जाता है। अब देखिए, जो रामदेव जी है उनका बचपन जो है वो उड़ कश्मीर में ही बीतता है, उड़ कश्मीर में ही बीतता है, और बालीनाथ से ही ये शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि उड़ कश्मीर से एक गांव है सातलमेर, सातलमेर गांव था। सातलमेर से आपको ध्यान आए तो सातलमेर बसाया था राव सातल ने, राव सातल ने। ये सातल वही हैं जिन्होंने लगभग 140 महिलाओं की जान बचाई थी और गणगौर का त्योहार करती हुई महिलाओं का अपहरण किया गया था अजमेर के सूबेदार, और उन अजमेर के सूबेदार द्वारा, और सातल ने अजमेर के सूबेदार मल्लू खां और गुड़ले खां की हत्या कर उन महिलाओं को छुड़वाया था। और इस युद्ध में सातल देव भी गंभीर रूप से घायल हुए थे, और सातल देव की इस युद्ध के बाद कुछ दिनों के बाद मृत्यु हो जाती है। उस गुड़ले खां को मारने के उपलक्ष्य में या मारने की खुशी में मारवाड़ में गुड़ले का त्योहार मनाया जाता है, और इस सातल देव ने ही इस गुड़ले खां को मारा था, और इसी सातल देव ने सातलमेर बसाया था। तो जब रामदेव जी ऐसा कहते हैं, सातलमेर आते हैं, और सातलमेर में एक भेरुड़ा राक्षस है, भेरुड़ा राक्षस। ये भेरुड़ा राक्षस जो है वो प्रति अमावस्या, हर अमावस्या को एक इंसान की जीवित बलि लेता है, जीवित बलि लेता है। अपने बाल्यकाल में ही रामदेव जी उड़ कश्मीर से सातलमेर आए, और सातलमेर में आकर रामसर तालाब, इस रामसर तालाब का दूसरा नाम है परचा बावड़ी, और इसी का तीसरा नाम है सर्प बावड़ी। रामसर तालाब, परचा बावड़ी या सर्प बावड़ी के किनारे
इस भेरुड़े राक्षस का वध किया और भेरुड़े राक्षस का वध करने के बाद सातलमेर का नाम रखा पोकरण। और सातलमेर में कौन, सातलमेर का नाम रख दिया पोकरण, और पोकरण में रामदेव जी राज्य करने लग गए, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि रामदेव जी को पोखरण का जो क्षेत्र है वो मल्लीनाथ जी ने दिया था, मल्लीनाथ, ऐसा भी कहा जाता है। पर ये किंवदंती है कि रामदेव जी उड़ कश्मीर से आते हैं, सातलमेर में आए, सातलमेर में भेरुड़े राक्षस का वध किया। भेरुड़े राक्षस का वध करने के बाद, क्योंकि भेरुड़ा राक्षस जो है वो प्रति अमावस्या एक जीवित व्यक्ति की बलि लेता था, और उसका वध करने के बाद सातलमेर का नाम रखा गया पोखरण, और रामदेव जी वहां पर राज्य करने लग गए। इसके बाद की जानकारी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आएगी। ओके, थैंक यू।